as you have landed on this video, one thing is very clear is you are actually stressed. Now, just be there with me for the next 10 minutes. Take a deep breath and calm yourself. This video is exactly what you need. First of all, I want to make very clear to you that you're not alone in this journey. Practically each one of us is struggling with one common thing, and that is stressful situations. We are all deeply under stress. Now, what makes the difference is whether we are able to handle it or not. Handling is what makes all the difference. Stress is there everywhere. Stress is absolutely unavoidable. So, we need to first understand what stress exactly is, because till the time हम समझेंगे ही नहीं कि स्ट्रेस क्या है तो हम उसको हैंडल करने की टेक्निक्स को कैसे जानेंगे. तो हमें ये समझना होगा कि एक पर्टिकुलर प्रेशर पे हमारा परफॉर्मेंस होता है. जब प्रेशर कम है, परफॉर्मेंस भी कम है. वी आर एब्सोल्युटली रिलैक्स, वी आर चिल्ड आउट. हॉलीडेज पे हम जाते हैं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर एब्सोल्युटली चिल्ड. नो प्रेशर, नो परफॉर्मेंस. धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जाता है. बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है, हमारी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती जाती है. और एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे प्रेशर इज देयर एंड द परफॉर्मेंस इज एट इट्स पीक. नाउ अब आफ्टर दिस पीक परफॉर्मेंस, हम जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, हमारा परफॉर्मेंस ड्रॉप होता जाएगा. सो बेसिकली परफॉर्मेंस वर्सेस प्रेशर इज अ बेल शेप्ड कर्व. प्रेशर कम था, परफॉर्मेंस कम था. प्रेशर बढ़ता गया, परफॉर्मेंस बढ़ता गया. फिर एक पॉइंट आया जिस प्रेशर पे हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस होता है. वी आर एबल टू परफॉर्म द बेस्ट अंडर दैट पर्टिकुलर प्रेशर. उसको अगर हम जैसे ही बढ़ाते हैं, फिर से हम ड्रॉप खा जाते हैं. सो दिस पर्टिकुलर प्रेशर जिस पे हम बेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये हमारे लिए राइट स्ट्रेस है, एंड दिस इज कॉल्ड यू स्ट्रेस. दिस इज वेयर वी ऑपरेट द बेस्ट. और ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लेवल है ये हर इंसान के लिए डिफरेंट है. और प्रॉब्लम क्यों होती है? क्यों हम अपने यू स्ट्रेस लेवल को दूसरे के यू स्ट्रेस लेवल के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं. We all have different capacities. In one particular work, my use stress is different and your is different. मेरी ज़्यादा हो सकती है, आपकी कम हो सकती है. कोई और चीज़ में मेरी कम हो सकती है, आपकी ज़्यादा हो सकती है. बट इफ वी कीप कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग कि इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, प्रॉब्लम वहाँ आ जाता है. तो ये एक्नॉलेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि मेरा पीक परफॉर्मेंस लेवल क्या है और कहाँ पर है. क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है ना, it is bombarded with big bang radical changes. आज का जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस है वो नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और नई नई चीज़ों को क्रिएट करता जा रहा है, जो हमारे इंडिविजुअल इंटेलिजेंस की कॉम्प्रिहेंशन से बहुत बियॉन्ड है. आर इंडिविजुअल इंटेलिजेंस इज नॉट एबल टू मैच विद दिस कलेक्टिव इंटेलिजेंस, जिसके पेस पर इतनी चीज़ें हो रही है, एक फास्ट पेस पर, और एक गैप क्रिएट हो गया है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? हमारा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एक पर्टिकुलर प्रेशर पे वर्क कर रहा है, और हम क्या करना चाह रहे हैं? हम एक अलग लेवल पे ऑपरेट करना चाहते हैं, विच रिक्वायर्स अ मच हायर प्रेशर लेवल. तो क्या होगा? हमारा परफॉर्मेंस ड्रॉप कर जाएगा, और परफॉर्मेंस ड्रॉप होगा, हम और फर्दर स्ट्रेस्ड हो जाएंगे. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस है, ये क्या कर रहा है? हमारे अराउंड एक कांस्टेंट ऑब्जेक्टिव स्ट्रेस को क्रिएट कर रहा है. दिस स्ट्रेस इज एब्सोल्युटली ऑब्जेक्टिव. ये पूरे दुनिया में वी आर बॉम्बार्डेड विद इंफॉर्मेशन, वी आर बॉम्बार्डेड विद टिप्स, वी आर बॉम्बार्डेड विद आइडियाज, वी आर बॉम्बार्डेड विद व्हाट नॉट. मतलब अभी इंफॉर्मेशन, एक जमाना था जब कहा जाता था इंफॉर्मेशन इज द किंग. जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो सबसे पावरफुल है. अभी ऐसा है ही नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है. अब उल्टा हो गया है, जिसके पास फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन है वो किंग है, क्योंकि अगर सब इंफॉर्मेशन होगी तो हम बम्बार्डेड हो जा रहे हैं, एंड यहाँ पे सारी प्रॉब्लम आ रही है. सो ये जो एनवायरनमेंट में ये जो ऑब्जेक्टिव स्ट्रेस है वो बहुत हाई है. प्रॉब्लम
एनवायरनमेंट के ऑब्जेक्टिव स्ट्रेस से नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, ये बढ़ते ही जाना है, ये बढ़ते ही जाना और एक रैडिकल एक्सपोनेंशियल लेवल पे बढ़ते जाना है। और लेकिन प्रॉब्लम उससे नहीं है, प्रॉब्लम किससे? जब हम इस ऑब्जेक्टिव स्ट्रेस को इंटरनलाइज करके सब्जेक्टिव बना देते हैं, जब हम अपने आप को उससे रिलेट करना शुरू कर देते, प्रॉब्लम वहां पे आना शुरू हो जाता है। तो हमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट? हमें रिक्वायरमेंट एक फिल्टर की, कि क्या एनवायरनमेंट की क्या इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम किस कंटेंट को किस हद तक एब्जॉर्ब करें, क्या चीज पर ध्यान दें और किस चीज को इग्नोर करें। क्योंकि हम बोmbarded हो गए हैं with so much of data, so much of knowledge, so much of information, so much of tips, so much of ideas. It's endless. So it is very important that we need to start filtering it according to our needs, according to our requirements. और ये फिल्टर कैसे हो पाएगा? ये फिल्टर हो पाएगा जब हम अपने आप को पीसफुल करेंगे, अपने आप को ब्लिस में लेके आएंगे, अपने आप को शांत करेंगे। एक बीटा मोड ऑफ फंक्शनिंग से जब हम एक अल्फा मोड ऑफ फंक्शनिंग में आएंगे, एक मेडिटेटिव मोड में आएंगे, तब जाके हम राइट वे में फिल्टर कर पाएंगे। और इस फिल्टरिंग के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है हमें? योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। दीज आर द टूल्स जो हमारे ब्रेन के एक्टिविटी को रिलैक्स करते हैं, उसे कूल डाउन करते हैं, उसे काम करते हैं, उसे कंपोस्ट बनाते हैं, फ्रीक्वेंसीज को लोअर डाउन करते हैं, उसे एक रिलैक्स लेवल पे लेके आते हैं। और हम बेस्ट डिसीजन तभी ले पाते हैं जब हम रिलैक्स्ड हो, जब हम बिल्कुल एक मैडनेस में जब हम चलते हैं, तब फिर हम डिसीजन नहीं ले पाते। हम डिसीजन तभी ले पाते हैं जब हम रिलैक्स्ड हो। सो द फर्स्ट रूल इज टू रिलैक्स योरसेल्फ। अपने ब्रेन को रिलैक्स करिए थ्रू योगा, थ्रू प्राणायाम, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू मंत्र चैंटिंग, थ्रू ऑल दीज tools and techniques. Just relax yourself. Then you will be able to understand what is good for you and what is not good for you. And then whatever is not good for you, just ignore. Those content is there for somebody else. Those information is there for somebody else, not for you. And what is good for you, absorb it. Filter करके absorb करो। और absorb करने के बाद अगर आपको रियलाइज हो कि आपके अंदर वो स्किल सेट्स नहीं है उसको हैंडल करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए, देन अपस्केल योरसेल्फ, अपग्रेड योरसेल्फ, अपस्किलिंग कीजिए आप और वो टेक्निक्स को सीखिए ताकि आप उसे कर सके। लेकिन इसको करने में टाइम लगेगा, इट कांट बी क्विक। प्रॉब्लम क्यों हो रहा है आजकल इतने स्ट्रेस का? बिकॉज वी वॉन्ट अ क्विक फिक्स सोल्यूशन, अ ओवरनाइट सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। बट लेट मी टेल यू, नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। ओवरनाइट जो भी चीजें होती हैं वो धराशायी हो जाती हैं, इट फॉल्स फ्लैट इन नो टाइम। वही चीज रहती है फॉर एवर जिसके रूट्स स्ट्रांग हो, जिसको हम समय देते हैं, जिसको हम प्रॉपर नर्चरिंग करते हैं, जिसका हम प्रॉपर टेक केयर करते हैं। और उसके लिए टाइम चाहिए होता है, एफर्ट चाहिए होता है, नर्चरिंग चाहिए होती है। सो गिव योरसेल्फ लिटिल टाइम टू upskill, to upgrade, to bring yourself to that level. So अगर आप इस तरह से परफॉर्म करोगे, अपने लेवल्स को एक्नॉलेज करोगे कि मेरा राइट लेवल क्या है, एक कॉम्पिटिटिव मोड में नहीं जाओगे कि उसका क्या है, इसका क्या है और मेरा क्या है। जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ एंड इफ यू वांट टू इम्प्रूव देन अपने पोटेंशियल्स को बढ़ाओ। लेकिन पोटेंशियल्स को कैसे बढ़ाओ? फिल्टर करके। व्हाट इज गुड फॉर यू, जस्ट एब्सॉर्ब दैट एंड आफ्टर एब्सॉर्बिंग आपको अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो गिव टाइम फॉर दैट इम्प्रूवमेंट, बिकॉज उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और ब्लिसफुल होगा और स्ट्रेस से आप बहुत दूर जा चुके होंगे। सो आई एम श्योर विद दिस वीडियो यू मस्ट हैव calmed down a bit. So take a notepad and a pen and start jotting down what is good for you and filter well. Thank you.